जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस आपकी चल रही थी। लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा था। लगभग हम अपने अंतिम पड़ाव पर है लाभ और हानि के। क्या है प्रश्न में? एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 रुपये में घड़ियां बेचता है। घड़ियों का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसमें क्या करना है आपको? इसके आपके पास दो मेथड हैं और कौन कौन से हैं वो हम आपको दोनों ही आज यहाँ बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड देखिए। फर्स्ट में क्या है? एमपी और ये एसपी। ये क्या है? मार्केट प्राइस और ये क्या है? सोल्ड प्राइस। अर्थात ये अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य यदि 100 था, कितने में बेचा? 15% छूट पर, अर्थात 85 पर बेचा। सेकंड क्या था? 100 था, फिर उसने 20% की छूट अर्थात 80 में बेचा। अब आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो आप एक बार इसको नीचे भी लिख सकते हैं। 100 गुना 100, ये 85 गुना 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 5 6 17 बार। तो ये क्या आया? 100 और ये 17 चौका 68। तो 100 की चीज 68 में बेची। 100 की चीज कितने में बेची? 68 में। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसने क्या? 45,220 में घड़ियां बेची। 45,220 में घड़ियां बेची। 68 गुना 100। ये यहां आया कैसे? इसको देखिए आप। 68 बराबर दिया है 45,220, तो 1 बराबर 45,220 बटे 68। लेकिन अंकित मूल्य क्या होता है? 100। तो इसमें 45,220 गुना 100 बटे 68, ये यहाँ से आपका आया है। इतना आपको करना आ गया होगा, इसलिए सीधा हम लिखकर आपको बता रहे हैं। अब इसमें यहाँ क्या करोगे? जब इसको आप सोल्ड करोगे तो ये आएगा आपका 66,500 रुपये। क्या है आपका? 66,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब सेकंड क्या है? सेकंड वही मेथड है जो अभी तक आपको बताया गया है। क्या? दो क्रमिक छूट होती है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ये यूनिवर्सल मेथड है। अब हम कैसे करेंगे? छूट क्या है? छूट बराबर क्या होगी? पहली छूट कितनी है? 15%। माइनस क्यों लिया? क्योंकि छूट 100 से घटती है, तो माइनस लेंगे। दूसरी क्या? माइनस 20%। अब ये होता है प्लस, माइनस नहीं, ये यहाँ प्लस होता है, और उसके चिन्ह के साथ गुणा -20 और बटे में 100। तो ये 15 और 20 कितना हो गया? 35। लेकिन ये माइनस के प्लस, इस माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो गए। तो 15 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। आई बात आपकी समझ में? तो ये -35 और प्लस के 3, यह आया माइनस का 32 और यह आया प्रतिशत। 32% की छूट प्रदान की गई। तो बेचा कितने में? तब एसपी बराबर 100 माइनस 32 बराबर 68%। लेकिन प्रश्नानुसार 68% क्या है? ये है आपका 45,220 के, और अंकित मूल्य क्या होता है? 100%। तो 45,220 गुणा 100 बटे 68, और ये कितने के आया था? 66,500 के बराबर आपका ये आया था। तो किसी भी मेथड से आप करोगे, आंसर आपका एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन। एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी की बिक्री 1,75,616 रुपये के मूल्य पर करता है। हालांकि वह क्रमशः 20% व 30% की दो क्रमिक छूट देने के लिए बाध्य है। घड़ियों का अंकित मूल्य क्या होगा? हर क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से हम कराएंगे ताकि आप ये सीख सको या जान सको
कि कौन सा मेथड आपका आसान है। यहाँ पर फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट में क्या है, यहाँ MP है, यहाँ SP है। क्या किया उसने, 100 लिया, पहले पे 20% की छूट अर्थात 80, फिर 100 लिया, दूसरे पे 30% की छूट अर्थात ये हो गया 70। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कितना आया 100 और 8 सते 56। तो अंकित मूल्य सीधा सीधा लिखिए, अंकित मूल्य किसके बराबर होगा, ये 56 बराबर दिया है इसके 1,75,616 के 56 बराबर है, तो 56 बटे में और 100 की आपकी गुणा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3,13,600 रुपये, 3,13,600 ऑप्शन सी। अब यदि हम सेकंड जो आपको बताया गया है अभी उससे करें, क्या होगी, छूट बराबर होगी -20 -30 -20 गुणा -30 बटे 100, 0 से 0, -50 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 अर्थात माइनस के 44। तब SP बराबर कितना होगा, 100 - 44 बराबर 56%, जो किसके बराबर दिया गया, 1,75,616 के। तो MP क्या होता है, MP बराबर होता है 100%, वो किसके बराबर होगा, 1,75,616 बटे 56 गुणा 100, और इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा 3,13,600 रुपये। हर प्रश्न को आपको 2 तरीके से करवा दिए हमने, 2 प्रश्न। अब जो आपको अच्छा लगे उसी से आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मेरी क्लास में जब भी आओ रफ कॉपी और पेन साथ लेके आओ, ताकि मेरे साथ साथ आप करके देखते रहो। नेक्स्ट, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी की बिक्री 40,500 रुपये के मूल्य पर करता है। हालांकि वह क्रम से 20% व 25% की 2 क्रमिक छूट देने के लिए बाध्य है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या करना है, इसमें सेम वही करना है, MP यहाँ पर SP। MP क्या है, 100 है, छूट कितने की दी, 20 की, तो SP 80। दूसरी क्या है, 100 है, छूट कितने की दी, 25 की, तो 75। आ गई बात समझ में। अब देखिए, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 और 5 से 15, ये कितना आ गया 100 और 15 चौका 60। परंतु ये 60 किसके बराबर है, 40,500, तो 100% किसके बराबर होगा, जो कि आपका MP होगा अर्थात मार्केट प्राइस होगा। 40,500 बटे 60 गुणा 100। यदि आप इसको काटेंगे तो 0 से 0, 6 छंग 36, 4 बच गया 45, 6 सते 42, 3 बच गया, 6 पंजे 30 और 2 0 ये 67,500। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में। ऐसे ही प्रश्नों को करते जाओगे, आपसे होते जाएंगे, बस ध्यान रखना है मिस्टेक ना हो। ध्यानपूर्वक क्लास में पहले पढ़िए और फिर उसका रिवीजन करिए। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 50% का लाभ कमाता है। कितने का, 50% का लाभ वह कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका क्रय मूल्य 18,500 रुपये है। क्या है, CP है और MP है। MP मतलब मार्केट प्राइस। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वह 50% का लाभ लेता है। अब देखिए, मान लिया आपका अंकित मूल्य 100 है, 25 की इसने छूट दी, तो ये कितना हो गया 75, और ये किसके बराबर हो गया, CP। तो यदि CP 75 है तो 50% का लाभ कमा रहा है किस पर, इस पर, तो ये MP क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा 150। कैसे होगा 150,
अर्थात 75 एकम 75, 75 दूनी 150। ये हमने इसको काट दिया। अब सीपी क्या दिया गया है? 18,500 प्रश्नानुसार। आई बात समझ में? तो एमपी क्या होगा? एमपी इसका 2 गुना होगा। 18 दूनी 36 और 1 37,000। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आ रही है कुछ बात आपकी समझ में या नहीं आ रही है? कुछ समझ में आया ये प्रश्न कैसे हुआ? आप इसको रीचेक करके देख सकते हैं। कैसे? यदि वह सीपी 75 है और एमपी को 150 करता है, तो जब आप इस पे 25% की छूट देंगे, अर्थात इसका 75% आपको बेचना पड़ेगा, तो कितने बिकेगी? 112.5 पर बिकेगी। और ये 112.5 है इस 75 का 150% है, तभी तो उसको 50% का लाभ होगा। आई बात समझ में? थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको प्रश्न कर दिया है, लेकिन ऐसे ही आपको वहाँ एग्जाम सोल में करना रहेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को अपने 4,750 रुपये के भोजन बिल पर 40% और फिर 10% की क्रमागत छूट मिलती है। उसके द्वारा भुगतान की गई राशि है, क्या है? एमपी है, एसपी है। 100% एमपी था, 40% की छूट मिल गई, वो हो गया 60। फिर 100 रुपये था, 10% की छूट मिल गई 90। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 9 6 54। अब अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 4,750। तो भुगतान की राशि कितनी होगी? भुगतान की राशि बराबर होगी 4,750। ये तो इसके बराबर दिया गया है ना, अंकित मूल्य यही तो होगा। तो 100 से भाग करेंगे और जो दिया है उसने 54 से गुना करेंगे। 0 से 0 गई। अब 54 इसकी गुना आई 25,650 बटे 10। 0 से 0, 2,565 रुपये उसने भुगतान किए। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखते हैं, अगर आगे पीछे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और उससे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। नेक्स्ट, 18,000 पर 10% की छूट और समान राशि पर 5% और 5% की 2 क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर होगा? देखिए अब इसको कैसे करेंगे। 18,000 का 10%, तो 18,000 गुना 10 बटे 100, 1 1 1 1, ये आ गई 1,800। अब 5% की 2 क्रमागत छूट, 5% की 2 क्रमागत छूट बराबर, ये कितने के बराबर होगी? 5 + 5 - 5 गुना 5 बटे 100। 5 पंजे 25 चौका, 25 चौका कितना? 100। 5 और 5 10 -1 बटे 4, अर्थात ये आएगा 10 - 0.25 या 9.75। ये कुल छूट आ गई। अब क्या करना है? 18,000 का 9.75%, तो 18,000 ये रहे आपके, 9.75 ये रहा और 100 रहा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितने के बराबर आएगा? ये आएगा आपका 1,755। दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर बराबर, इस 1,800 में से ये 1,755 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा।
आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 20% एवं 10% की दो क्रमिक छूट की एक छूट क्या हो गई, अर्थात दोनों को इकट्ठा जब करेंगे तो छूट क्या आएगी। सूत्र बताया था आपको, क्या, दो क्रमिक A% व B% छूटों के समतुल्य एक छूट बराबर A + B - AB / 100। ये आपका फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो छूट बराबर किसकी होगी, 20 + 10 - 20 × 10 / 100। 0 से 0 गई, 20 और 10 30 - 2 बराबर 28%। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 10% व 15% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट क्या होगी। इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज करनी है। एकल छूट, एकल छूट किसके बराबर होगी, 10 + 15 - 10 × 15 / 100। 0 से 0, ये आ गया 10 और 5 15 - 1.5 अर्थात 13.5 नहीं, 13.5 नहीं भाई, 10 और 15 25, ये आएगा आपका 23.5%। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वही फॉर्मूला लगना है, A + B - A × B / 100। इसको याद रखेंगे, काफ़ी प्रश्नों में आपके ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक बिल में 30% तथा 20% की दो क्रमागत छूटों का अंतर 42 रुपये हो तो बिल की राशि क्या होगी। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे इसको और करना ही चाहिए। समझिए पर्सन की भाषा को। वो कह रहा है कि एक तो उसने 30% की दो क्रमागत छूट दी, फिर उसने 20% की दो क्रमागत छूट दी, तो उसके बाद उसका जो अंतर है वो कितना है, वो अंतर 42 रुपये के बराबर है। अर्थात 30% की एक छूट अलग हो गई, 20% की दो क्रमागत छूट। तो यहाँ लिखेंगे 20% की दो क्रमागत छूट बराबर 20 + 20 - 20 × 20 / 100। 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 20 और 20 40 - 4 बराबर 36%। ये तो 20% की दो क्रमागत छूट आ गई। उसने कहा बिल में एक 30% की छूट भी है, तो छूट में अंतर, छूटों में अंतर बराबर 36% - 30% बराबर 6%। जो बराबर किसके दिया गया है, 42 रुपये की। और ये किसके अनुसार है, ये पर्सन अनुसार है। तो अपने आप में जो बिल होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है। तो 100% बराबर 42/6 × 100, 6 × 42 अर्थात 700 रुपये। वह बिल की राशि ऑप्शन नंबर सी 700 रुपये की थी, जिस पर एक 30% की छूट और दो क्रमागत 20% की छूटों के बीच का अंतर 42 रुपये था। नेक्स्ट, यदि एक बिल में 35% की एक छूट तथा 20 एवं 10% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर 42 रुपये है तो बिल की राशि क्या थी। थोड़ा की बार इसने चेंज किया है, वहां क्रमागत 20 की थी दो, यहाँ एक 20 की और एक 10 की है। तो एकल छूट, एकल छूट कैसे, 20 + 10 - 20 × 10 / 100। 2 0 से 2 0, यह हो गया 30 - 2 बराबर 28%। दोनों का अंतर
दोनों का अंतर कितना आएगा, ये कितना है 35 है, माइनस ये कितना है 28 है, 7%। परंतु 7% किसके बराबर है, 42 रुपये के बराबर है। और ये किसके अनुसार है, ये परसेंट के अनुसार है। तो 100% किसके बराबर होगा, 42/7 गुना 100, 7 छंग 42, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। प्रश्न को ध्यान से देखना है और फिर उसको करना है, तभी आप पारंगत हो पाओ। कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि मैथ्स की क्लास बिना रफ कॉपी और पेन के होती नहीं है। यदि कोई ऐसा कर रहा है कि बस वीडियो देख रहा है हिस्ट्री की, भूगोल की, हिंदी की तरह, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने आप को धोखा नहीं देना है, सही से समझना है। सही से समझोगे तभी आप परीक्षा हॉल में जाकर प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों को कर पाओ। 20%, 10% और 15% के समतुल्य एक छूट क्या होगी। इसके भी 2 मेथड होते हैं, दोनों ही हम आपको बताएंगे कैसे करना है। देखिए जरा, फर्स्ट क्या क्या लेंगे, यही लेंगे एमपी और एसपी। एमपी पे तो छूट मिलती है तभी तो एसपी आता है। पहला 100 है, 20% की छूट 80 में बेच दिया। दूसरा 100 है, 10% की छूट 90 में बेच दिया। तीसरा 100 है, 15% की छूट 85 में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए जरा, 1 0 2 0, 1 0 2 0। अब इसको अगर हम 5 से काटे, 5 दूनी 10, और इसको यदि हम 5 से काटे तो 17। ये जो 20 आपका आया है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 100 गुना 5 इधर बच गया, और 9 दूनी 18 गुना 17 इधर बच गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका 306। कैसे हुआ ये देखिए, 17 निम्बा कितना होता है, 153 होता है। और 153 की जब 2 में गुना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 306 आपका आएगा। अब यहाँ पर आप ये 100 ही आपको रखना पड़ेगा, 5 से इसको डिवाइड करना। 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका आ गया। तो छूट कितनी हुई, ये तो छूट देने के बाद एसपी हुआ ना, तो छूट कितनी हुई, 100 माइनस 61.2 बराबर 38.8% की छूट हुई। ये आपका फर्स्ट मेथड है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सेकंड मेथड देखिए, पहली क्या छूटें हैं, 20 जमा 10 माइनस 20 गुना 10/100। ये आ गया 30 माइनस 0 से 0, 0 से 0, 2 बराबर 28। अब इस 28 को पुनः 15 के साथ देंगे, 28 जमा 15 माइनस 28 गुना 15/100। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, 4 7 28, 4 पंजे 20। 28 जमा 15 माइनस 7 तिया 21/5। 28 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 43, माइनस 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 5 चौक 20 होगा, 10 तक ही रहेगा। 5 चौक 20.0, 5 दूनी 10 तक। तो जब 43 में से इसे घटाएंगे, ये आएगा 38.8%, जो कि इस मेथड से भी वही है और इस मेथड से भी वही है। दोनों आंसर आपके एक ही आएंगे। किसी भी मेथड से आप करो, कैसे भी करो, आपके प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। नेक्स्ट, 8%, 15%, 12% के समतुल्य एक छूट क्या होगी। वही 2 मेथड, फर्स्ट यहाँ करेंगे। कैसा है फर्स्ट, ये एमपी, ये एसपी। 100 रुपये था, 92 में बेच दिया। फिर 100 रुपये था, 85 में बेच दिया। फिर 100 रुपये था, फिर 88 में बेच दिया। अब देखिए, 100 गुना 100 गुना 100, इसकी इसमें गुना और फिर इसकी इसमें गुना। जब तीनों की गुना करेंगे तो यह आएगा 688, 160। लेकिन हमें यहाँ ये 200 जाने हैं, केवल 100 रखना है,
इससे इधर भाग दे देना है तो ये होगा 68.816। तो छूट कितने की हुई? 100 में से इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा। 31.184। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड से भी आपको करके दिखाएंगे, वही आएगा। पहले क्या लेंगे? 8 जमा 15 माइनस 8 गुना 15 बटे 100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15 और 8 23 माइनस 3 दूनी 6 बटे 5, अर्थात 23 माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कितना आएगा? 21.8। उसके बाद 21.8 जमा 12 लेंगे माइनस 21.8 गुना 12 बटे 100। ये कितना होगा? 21 और 12 33.8 माइनस। जब इसको आप गुना करोगे किससे? 12 से, तो ये आपका आएगा 2 6 1 6, एक अंक बाद दशमलव बटे 100, अर्थात 33.8 माइनस 100 से भाग देंगे, ये आएगा। और जब इससे इसको घटाओगे आप तो ये क्या आएगा? 4 इधर जाएगा, फिर 9, यहाँ 7 बच गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 7 में से 6 गया 1, और 33 में से 2 गया 31। तो करिए आप कैसे भी, आंसर आपका एक ही आया है, ऑप्शन नंबर बी। 31.184% की छूट उसको मिलेगी। नेक्स्ट 50%, 50%, 50%, 50% के समतुल्य एक छूट क्या होगी? ठीक है, 4 दी गई है इसने, तो दोनों ही मेथड से आप करवाएंगे। फर्स्ट क्या है? एमपी है और ये एसपी है। क्या किया? 50, फिर 100 को, फिर 50, फिर 100 को, फिर 50, फिर 100 को, फिर 50, 4 0 2 0 2 0 7, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 गुना 4, और यहाँ कितना बचा? 25। अब जब इस 25 को दोबारा 4 से आप भाग करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो छूट कितनी हो गई? 100 माइनस 6.25, जो आएगा आपका 93.75। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब जो आपका सेकंड मेथड है, सेकंड कौन सा है? ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100 वाला। ये सार्वभौमिक मेथड है। इससे आपको ये कार्य घर पर कर देखना है, कम से कम 1% घर पे करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप कार्य कर रहे हो। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शायद नेक्स्ट क्लास में आपका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखते हैं एडवांस मैथ करेंगे या उसके बाद ब्याज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।